Sahara Hospital, curing through care and compassion. सहारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और इतना बड़ा, इतनी स्पेशलिटीज़ के साथ में हम लोगों के लिए बड़ी किस्मत की बात है कि मैं लखनऊ में रह रहा हूँ और इस तरीके के हॉस्पिटल हमारे लखनऊ में है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी है और ये हमारे पिताजी हैं। इनकी उम्र लगभग जो है 80-81 साल के आसपास की है और इनको करीब 1.5 साल से थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई और कुछ थोड़ा बहुत बुखार और जकड़न टाइप की ऐसी लगती। ऐसे ही एक मरीज़ हमारे पास आए थे जो एक बुज़ुर्ग थे। उनकी उम्र 80 साल के आसपास थी। उनकी दिक्कत थी कि उनको चलने में जल्दी थकान होती थी और उनको चक्कर आते थे, साथ में उनकी सांस भी फूलने लगी थी। हमने कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स कराई उनकी, उसके आधार पर हमने देखा कि उनके वाल्व में सिकुड़न है जिसको हम एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं और साथ में उस वाल्व पे बहुत सारा कैल्शियम इकट्ठा हो चुका था जो कि उम्र बढ़ने के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है। इधर करीब 1 महीने से इनको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होने लगी और चक्कर भी आने लगा अक्सर। तो फिर डॉक्टर से को दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अब सांस की प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो इसके लिए सभी ने, हमारे रिश्तेदारों ने, सब ने कहा कि साहब हॉस्पिटल यहाँ पे हार्ट के मामले में बहुत अच्छा है, वहाँ जा कर के दिखाइए। तो हमने वहाँ दिखाया भी। तो उन्होंने सर्जरी के लिए सजेस्ट किया कि नहीं साहब, सर्जरी होगी, ओपन सर्जरी करके इनका वाल्व बदला जाएगा। हृदय की एक जो वाल्व की बीमारियां होती हैं, वो वाल्व की बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, परंतु हृदय का जो मेन वाल्व होता है जिसको हम लोग एओर्टिक वाल्व बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व का काम है हृदय के सारे हिस्सों में, शरीर के सारे हिस्सों में सुचारू रूप से ब्लड की सप्लाई को फेंकना। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें पैदाइशी तौर पे या उम्र बढ़ने के साथ साथ इस एओर्टिक वाल्व के अंदर सिकुड़न पैदा हो जाती है। जब इन एओर्टिक वाल्व की सिकुड़न एक लेवल से ज़्यादा सीवियरिटी के लेवल में पहुंच जाती है तो ऐसे पेशेंट्स में चक्कर आना, सीने में दर्द होना, जल्दी थकान होना, कमजोरी आना या फिर सांस का फूलना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारे पास सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट लेके आते हैं। तो और भी कई डॉक्टरों से भी सलाह ली, अपने जनरल फिजिशियन थे उनसे भी सलाह ली। उन्होंने बताया कि एक बार डॉक्टर गौतम स्वरूप साहब को आप दिखा लीजिए। तो डॉक्टर गौतम स्वरूप साहब का टाइम लिया और उनसे आकर के मिले। इनकी सारी जांचें जो करवाई थी को और ये सब जो दिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बाबूजी का जो है चूँकि उम्र ज़्यादा है इसलिए बेहतर यही होगा कि सर्जरी के अलावा अगर उस पर अब नई तकनीकी आ गई है TAVR टावर विधि से, परंतु हमारे पास एक नई विधि आई है जिसको हम लोग TAVR और TAVI, जिसको हम लोग टावर या टावी कहते हैं। इसके थ्रू हम लोग बिना किसी बेहोशी के, बिना किसी चीरा लगाए पेशेंट को आधे घंटे के अंदर हम उनके वाल्व को बदल सकते हैं। तो इसके लिए लोगों ने प्लान किया। फिर कई लोगों ने कहा नहीं साहब, दिल्ली जाइए, वहाँ करवाइए। और इस उम्र में दिल्ली ले जाना लाना, यह भी एक हमारे पिताजी के लिए बड़ा एक वो था। ऐसे कंडीशन में पेशेंट्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन जो हमेशा से था वो ये था कि सर्जरी के ज़रिए या ओपन हार्ट सर्जरी के ज़रिए हम वाल्व को बदल दें, जिसको हम लोग सर्जिकल AVR कहते हैं। परंतु ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनमें सर्जिकल AVR बहुत ही हाईली रिस्की होता है, जैसे कि ज़्यादा उम्र का होना, जैसे हृदय की पंपिंग का कमज़ोर होना। इस प्रकार के पेशेंट्स में अब तक सर्जरी कोई उपयुक्त ऑप्शन नहीं हुआ करता था, क्योंकि सर्जन ऐसे पेशेंट्स को बहुत हाई रिस्क एक्सप्लेन करके ऑपरेशन करने से मना कर देते थे। इन पेशेंट हमारे पास आए, काफ़ी सिम्टोमेटिक थे, बहुत दिक्कतें थी। हमने इनकी स्क्रीनिंग की, इनके वाल्व का एरिया और वाल्व का साइज़ लिया और उसके बाद हमने सफलतापूर्वक आधे घंटे के अंदर इन पेशेंट का, इस 80 साल के बुज़ुर्ग का वाल्व बदल दिया, जिस विधि को हम लोग टावर या टावी कहते हैं। के बाद फिर 23 तारीख को यहाँ पे एडमिट करवाया और 24 को इनका ये टावर विधि से ये प्रोसीजर होके और बिल्कुल सही हुआ। अब ऑपरेशन होने के बाद आपको कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं।
और किसी तरीके का कोई दर्द या नहीं आ रहा। ठीक है, करीब करीब मैं देख रहा हूँ डेली, कल भी बात कर रहा था, डॉक्टर साहब ने जो है इनको 2 घंटे के बाद चाय और वो पिलवाया और फिर उसके बाद शाम को थोड़ा सा इनको लाइट खाना दिया गया। इस प्रकार के ऑपरेशन लखनऊ में पहली बार हम लोग अपने सेंटर पे कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा पेशेंट था। जो फर्स्ट पेशेंट था उसकी भी हमने टावर सक्सेसफुली की, पेशेंट बहुत ही अच्छे से हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं। दूसरा पेशेंट ये 80 साल के बुजुर्ग थे, ये जो बहुत जगहों से परेशान होकर हमारे पास आए थे। सक्सेसफुली हमने इस टावर को किया और आज वो पेशेंट ठीक है। क्योंकि ऐसे पेशेंट जो हाई सर्जिकल रिस्क के हैं, जिनमें सर्जन रिस्क ज़्यादा बताते हुए ऑपरेशन करने से मना कर देते हैं, या जिनके वेल्व सिकुड़न होने के साथ साथ पंपिंग कमज़ोर है, ऐसे पेशेंट के लिए यह विधि सबसे उपयुक्त और बेहतर विधि है। तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि हमारे लखनऊ में सहारा हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल है और गौतम स्वरूप जैसे डॉक्टर हमारे इसमें मौजूद हैं। ये सबके लिए बड़ी खुशी, और इसमें हम पूरी टीम को अपने डॉक्टर्स मतलब गौतम स्वरूप के साथ जितने भी लोग लगे रहे उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पिताजी को सही ढंग से सब कुछ हो गया और कुछ पता भी नहीं चला और कोई तकलीफ भी नहीं हुई। हमारा यह सहारा हॉस्पिटल एकमात्र अपने आप में इस प्रकार का हॉस्पिटल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हुए भी पूरी संवेदनशीलता के साथ इन पेशेंट्स का इलाज कर रहा है। हमारे अभिभावक श्री सहारा श्री जी, हमारे सीनियर एडवाइज़र सर, इन सब लोगों के ये निर्देश हैं कि हम संवेदनशील होकर अपने इन पेशेंट्स के इलाज करें और इन पेशेंट के इलाज में आने वाली जो आर्थिक बाधाएं हैं उनको भी ध्यान में रख के हम लोग इस प्रकार के इलाज कर रहे हैं और हमें इस प्रकार की सफलता मिल रही है। और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग और भी नई विधियों से इस प्रकार के पेशेंट जिनको ऑपरेशन से मना कर दिया जाता है, हम उनको नई ज़िंदगी दे सकें। The bar to cure. Sahara Hospital, curing through care and compassion.